हरे कृष्णा। तो इन दिस लेक्चर 9 वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक्स। ये टॉपिक्स थोड़ा सा आउट ऑफ सीक्वेंस है। इनके लिए प्री रिक्विजिट बस इतना ही है कि यदि आपने किरचॉफ लॉ ठीक से कर लिया, मे बी आई थिंक लेक्चर 5 या 6 तक, इफ यू डन प्रॉपरली देन डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेट से मतलब लेक्चर देख रहा है, तो यदि उसने अभी सपोज लेक्चर 5 या 6 तक देखा है, मतलब किरचॉफ लॉ का पार्ट कवर किया हुआ है, तो इस लेक्चर 9 के लेक्चर देख सकते हो। लाइक इंडिपेंडेंट टॉपिक, और देखो इनको बाद में देखना चाहे तो भी देख सकता है। लाइक कैपेसिटर आप चालू करके इसको बाद में भी देख सकते हो, तो आगे पीछे कभी भी करके इनको देख सकते हैं। दीज आर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। तो पहला वाला इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के जो प्रॉब्लम है, इवन विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किरचॉफ लॉ से ही निकल के सब कुछ आता है। तो किरचॉफ लॉ पता होने से एक्चुअली करंट का पूरा चीज ही खत्म हो जाता है। बट स्टिल लेट अस डिस्कस दिस केस। यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ बैटरी के बारे में बात करेंगे। इस तरह से रेजिस्टेंसेस का ग्रुपिंग होता है, उसी प्रकार से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आल्सो। एंड ये भी दो प्रकार से आता है। एक कैटेगरी इसकी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब हर बैटरी से सेम करंट पास करेगा। सो सीरीज ग्रुपिंग है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, सेम करंट पास करेगा। और दूसरा वाला जो ग्रुपिंग होता है दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स है ना, हर ब्रांच में एवरी ब्रांच विल हैव सेम पोटेंशियल, एवरी ब्रांच हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ब्रांच क्या होता है, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है, वो समझ में आएगा जब हम लोग केस कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, इट्स वेरी सिंपल। ये हम लोग कॉमन सेंस से भी कई लोग कर लेते हैं सीधा सीधा। देयर इज अ बैटरी E1 EMF है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एंड देयर इज अनदर बैटरी, इसका E2 और देयर इज R2 है ना, देयर इज E3 एंड इसका R3। इस तरह से कई सारा बैटरीज हो सकता है ना। लाइक दिस देयर कैन बी मेनी बैटरीज, देयर कैन बी n बैटरीज और उनके n इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। और खास बात यह है कि सभी की जो पोलैरिटी है वो एक ऑर्डर में है, मतलब कोई भी बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में नहीं लगाई गई है। सभी की पोलैरिटी किस तरह से है, प्लस माइनस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए है। कोई भी बैटरी यहाँ पर उल्टी नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर कितनी बैटरीज हैं, देयर आर n बैटरीज। मैंने इस तरह से इसमें n बैटरीज लगाई हुई है, और इन सभी बैटरीज को मैंने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है ना। मतलब हम लोग इतना सारा बैटरीज को, रजिस्टर का मतलब अल्टीमेटली इट्स अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। कोई लोड है, लोड मतलब क्या, एनी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, उसको हम लोग रजिस्टर से सर्किट्स में शो कर सकते हैं। तो ये वो पावर कंज्यूमिंग की डिवाइस हो चुकी है। और यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोगों ने ले लिया R। सो दिस बैटरीज आर व्हाट, दिस इज E1 बैटरी, दिस इज E2 बैटरी है ना। यहाँ पर ये क्या है, ये E3 बैटरी, फिर ये है कौन सी बैटरी, EN। तो टोटल कितना बैटरी हो गया, यहाँ पर टोटल n बैटरी है, और हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, R1 R2 अप टू Rn। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो केस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, बैटरीज की पोलैरिटी कैसी, एक ही ऑर्डर में है, कोई बैटरी उल्टा नहीं है। उल्टा होने का मतलब क्या होता है कि एक बैटरी हम लोगों ने इस तरह से लगा दी और दूसरी बैटरी हम लोगों ने उल्टा लगा दी, मतलब ये तो प्लस माइनस के ऑर्डर में है, फिर ये माइनस प्लस का हो गया। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर फिलहाल नहीं कर रहे हैं, है ना। इस तरह का हम लोग अभी कॉम्बिनेशन नहीं देख रहे हैं। सो फाइन। तो इसमें क्या होगा, कुछ करंट चलेगा, I करंट चलेगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट है ना, ये R1 R2 लिख देता हूं मैं, R1 R2 R3 एंड अप टू Rn। So this entire circuit can be equivalently written like this, कि there will be an equivalent battery with an equivalent resistance and the same resistor। मतलब पूरे ये n बैटरीज को रिप्लेस करके आप क्या कीजिए, एक सिंगल बैटरी लगाइए E इक्विवेलेंट वाला, और उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो ये जो रिजल्ट ये पूरा सर्किट दे रहा है, वही रिजल्ट कौन देगा, ये छोटा सर्किट देगा। मतलब 10 के 10 बैटरी को रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी लगा दो, जो काम वो 10 बैटरीज मिलकर कर रही है, वही काम कौन करेगा, एक सिंगल बैटरी कर देगी। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इंप्लाइज। तो वही करंट आई चलने वाला है ना, आई। तो अभी कैसे देखा जाए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसमें तो KCL हम लोग लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो E इक्विवेलेंट क्या जाएगा, सारी बैटरीज को जोड़ दीजिए, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सब कुछ सीरीज में ही है ना।
रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब सीरीज में है, ये R1 R2 R3 R4 अप टू Rn सब सीरीज में है, तो इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इजी है। ई इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2 है ना, प्लस डॉट 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 up to En. This is the equivalent EMF, and equivalent internal resistance will be simply R1 plus R2 plus dot 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 up to Rn, ठीक है, like this will be remain। यदि इसमें से क्या हो जाता है, यदि इसमें से क्या हो जाए, कुछ बैटरीज यदि उल्टा हो जाए, उसके केस में क्या होगा, बैटरीज और रिवर्स पोलैरिटी। एग्जांपल ये हमने लिया हुआ है कि E1 E2 तो सेम पोलैरिटी के ऑर्डर में है, प्लस माइनस के ऑर्डर में है, और इनमें से एक क्या हो गया, माइनस प्लस के ऑर्डर में, ठीक है। ऑफ कोर्स ये मैटर नहीं करता है ना कि ये जो हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल के आगे भी मेंशन कर सकते हैं, इसके पीछे मेंशन कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली कितना बैटरीज है, 3 बैटरीज है। तो इसके केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाता है, ई इक्विवेलेंट सिंपली बिकम्स, ई इक्विवेलेंट सिंपली जो रिवर्स पोलैरिटी में है उसका आप माइनस साइन के साथ लगा दीजिए। तो ई इक्विवेलेंट विल बी, E1 और E2 तो सेम पोलैरिटी में थे इसलिए उनको ऐड कर दिया, और जो रिवर्स पोलैरिटी वाला था उसको सिंपली माइनस करके छोड़ दीजिए यहाँ से, ये आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। बट जब वहां तक आर इक्विवेलेंट की बात आती है, रेजिस्टेंस में तो कोई पोलैरिटी प्रेफर्ड नहीं होती, रेजिस्टेंस में ऐसा लगाओ चाहे कैसा लगाओ डजंट मैटर, उसमें तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो वहां पर आर इक्विवेलेंट बट स्टिल क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहेगा, है ना, माइनस R3 नहीं होगा, यही रहने वाला, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ बैटरीज विथ रिवर्स पोलैरिटी। अब यदि सारे के सारे बैटरीज यदि इक्वल होंगे, सिंपल सा केस इसमें ये है कि इफ ऑल दी बैटरीज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तब क्या होगा, उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ सिंपल है, वो हो जाएगा आपका n टाइम्स ऑफ E एंड R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट का, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका है, यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इस पूरे को यदि आप एक बैटरी से रिप्लेस करोगे तो उस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, N इंटू E, और उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, N इंटू स्मॉल r, है ना, दिस विल बी N इंटू स्मॉल r। तो करंट कितना चलेगा इसमें, करंट भी इजी है निकालना, तो टोटल ईएमएफ इसमें पोटेंशियल हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, मतलब N टाइम्स ऑफ E, एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टर इज R प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस NR। इस तरह से इसमें आपको टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। इसमें एक भी केस होता है कि मान लीजिए टोटल n सेल्स हैं, और एक केस आता है कि टोटल n सेल्स हैं, उसमें से m सेल्स कैसे हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो उस केस में कितना करंट होगा और उस केस में कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। सो लेट अस सी दैट। ये एग्जांपल है, यहाँ पर 3 बैटरी ऑर्डर में और एक बैटरी उल्टी है। जब एक बैटरी के उल्टे होने से क्या होता है, ये जो उल्टा वाला बैटरी होता है, ये बैटरी और ये वाला बैटरी एक दूसरे बैटरी को कैंसिल कर देता है, मतलब इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ की जगह उल्टा फुल्टा हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली एक बैटरी इसको कैंसिल कर देगी। तो एक बैटरी उल्टा होने से 2 बैटरी का ईएमएफ कम होता है, मतलब टोटल मान लीजिए 10 बैटरीज थी, 10 में से एक उल्टा है, तो वो जो 10वां बैटरी जो है, वो 10वां बैटरी और वो 9th बैटरी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इफेक्टिवली बचेगा कितना, आपके पास 8 बैटरीज बचेगा। तो यदि सर्किट में m बैटरीज उल्टे होते हैं तो 2m बैटरीज खत्म हो जाती है, मतलब इफेक्टिवली सर्किट में कितना बैटरीज बचती है, n-2m बैटरीज बचती हैं, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो E इक्विवेलेंट उस केस में क्या हो जाता है कि टोटल तो बैटरीज n है, बट उनमें से m बैटरीज उल्टे फुलटे हैं, तो E इक्विवेलेंट विल बी n-2m, इतना इफेक्टिव बैटरीज बचेगा इनटू E। बट R इक्विवेलेंट की बात वही आती है, वो तो स्टिल क्या रहेगा, NR ही रहने वाला है, बिकॉज उसको उल्टा होने से फर्क नहीं होता। और यहाँ पर इस केस में करंट कितना मिल जाएगा, बिल्कुल वही EMF बाई रेजिस्टेंस, सो n-2m इंटू E, ये तो हो जाएगा टोटल EMF बाई रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर वाला, और बाकी का इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है, N इंटू R। So this will be the current when few of the batteries are with reverse polarity. Next we will see the case of parallel grouping. Parallel grouping में किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी निकालते हैं और उस इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, that we will see in the next case.
एग्जाम्पल है पैरेलल ग्रुपिंग का। यहाँ पर हमारे पास दो बैटरीज हैं, है ना, एक का ईएमएफ E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, अदर वन इज E2 विद R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग किया हुआ है। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो VA और माइनस VB होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो यहाँ पे अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने करंट ले रखा है कि E1 से निकलने वाला करंट I1 है और E2 से निकलने वाला करंट I2 हो चुका, ये I1 या I2, एंड दोनों मिलाकर के करंट बनाए I, जो कि इस रेजिस्टर से पास कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज I? I इज नथिंग बट इफ यू अप्लाई द जंक्शन लॉ हियर, किरचॉफ जंक्शन लॉ, क्या दे देगा आपको ये? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इट्स नोन टू अस। अभी करना है क्या है, ये हमको कैसे मिला? किरचॉफ करंट लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ। नाउ इफ वी अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन द लूप्स हियर, क्या लूप रहेगी? पहले तो मैं क्या करूंगा, ये लूप लेने वाला हूं ऐसे, मतलब ऊपर वाली ब्रांच को कवर करते हुए नीचे से पास करूंगा, और दूसरे बार में मैं नीचे वाली ब्रांच को कवर करते हुए इससे पास करूंगा। तो ये दो लूप लेने वाला हूं। तो मैं ऊपर का लूप लेता हूं यदि तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग यहां से, तो इफ वी कैन सी यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट I1 चल रहा है, तो ये E1 इज द राइज, ये प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, माइनस हो चुका। तो दोनों की पोलैरिटी कैसी है? सेम है, मतलब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही एंड पर है और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल भी एक ही एंड पर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो आई कैन से दैट की राइज इन वोल्टेज इज E1, है ना, E1 इज द राइज इन वोल्टेज एंड दिस इज ड्रॉप इन वोल्टेज इज माइनस I1 R1, एंड देन फर्दर अगेन ड्रॉप इन वोल्टेज माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं इस लूप में चलूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ ड्रॉप वो माइनस I1 R1, फिर यहाँ राइज माइनस टू प्लस E1 का राइज, इसलिए प्लस लिया हुआ है, फिर अगेन ड्रॉप I इंटू R, इसके थ्रू कितना करंट चल रहा है? I चल रहा है, तो IR का ड्रॉप हुआ। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट इट एज कि भाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I1 R1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस IR, और यदि यहां से मैं R को डिवाइड मार दूं यहां से, तो I1 क्या मिल जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू E1 बाई, है ना, R1 माइनस I इंटू R बाय स्मॉल R1, लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिमिलर लाइन पर हम लोग यदि ये सेकेंड लूप का भी सॉल्व करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, I2 मिल जाएगा, बिल्कुल सेम E2, बिकॉज सब कुछ तो आइडेंटिकल है ना पूरा इसमें, तो E2 बाय R2 माइनस I कॉमन, यहाँ से ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर बाय R2, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ एज वी नो फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 to 3 से क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 क्या हम लोग कह सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं कि भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मैंने इन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, E1 बाई R1 इधर से, और यहाँ से प्लस E2 बाई R2 मिल जाएगा, फिर माइनस, तो माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो माइनस I और R कॉमन आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R1, है ना, मैंने शॉर्ट में कर दिया थोड़ा जरा, 1 अपॉन R2, मतलब आप इन दोनों को ऐड ही करोगे तो यही एक्सप्रेशन मिलने वाला। और तो एक RHS में ऐड करोगे तो I1 प्लस I2 को मैंने I लिख दिया, बाकी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके मैंने रीअरेंज किया हुआ, दैट इज ऑल्सो फाइन। नाउ इफ विल सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो इसको सिंप्लीफाई यदि हम फर्दर करते हैं तो क्या मिलेगा, रीअरेंज करेंगे तो ये मैंने टर्म को इधर ले लिया RHS के साइड, तो इट विल बी I प्लस IR इंटू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, इट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। देन इसको मैंने I कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस R इंटू समथिंग हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। अभी आप क्या कीजिए, जो इतना जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको यू कैन रिप्लेस इट बाय सम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना, लेट अस से दैट, है ना, लेट 1 बाई R इक्विवेलेंट समथिंग, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो मैं उससे रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, I will get it as, ये जाएगा I, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ इसके, सो दिस विल बी, है ना, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे हम लोग, सो दिस विल बी लाइक दिस, है ना, इसको हल्का सा, सो इट विल बी, ऊपर तो क्या है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 है, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1 प्लस R
बाय स्मॉल आर ई क्यू मिलेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, रिटर्न लाइक दिस। फिर यहाँ से मैंने इसमें ये एलसीएम ले लिया तो ये जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ऊपर एक एक्सप्रेशन है, एक नीचे एक्सप्रेशन है। इसको यदि हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में यदि इसको मैं लिखूं तो क्या लिखा सकता है ये, इट कैन बी रिटन एज आई इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू, है ना, ये तो ऊपर का हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर इक्विवेलेंट प्लस आर। ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना वही ये सेम चीज है। यू कैन सिंप्लीफाई दिस, करके देखेंगे तो यही आने वाला। ठीक है, ये बिल्कुल वही सेम, देखो सेम दिख रहा है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया और ये आर प्लस आर इक्विवेलेंट को साइड में कर दिया मैंने, जस्ट लाइक दैट। तो वो इसी से मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हैड दिस सर्किट बीन इक्विवेलेंटली रिटर्न एज, इसको आप पूरे को ऊपर का जितना सेक्शन है इसको आप इक्विवेलेंट बैटरी से यदि रिप्लेस कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि देयर इज अ बैटरी, उसका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज ई इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट, है ना, एंड बाय दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसमें सेम आई करंट चलेगा। तो बाय कंपैरिजन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यदि इतने पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल दूं, ई इक्विवेलेंट कह दूं, है ना, इफ आई कॉल दिस एज ई इक्विवेलेंट, तो ये आई क्या हो जाएगा, आई विल बी नथिंग बट ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर। इससे और इसको कंपैरिजन बिठाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इस पहले ऐसे लिख दो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये जो चीज लिखी हुई है इसी को हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बैटरी की ईएमएफ बोल सकते हैं। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट बैटरी इन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। तो ये तो हो चुका। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लाइक दिस। दिस इज पूरा, ये पूरा का पूरा इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है। ठीक है, ध्यान में रखना है E1 बाई R1 E2 बाई R2 फिर डिवाइड भी करना है, किससे डिवाइड करना है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 से करना है। तो ये तो हम लोगों ने दो रजिस्टर के लिए लिया, क्या फाइनली फॉर्म में फाइनली आपका रिजल्ट आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट लगाना है वो क्या होगा, वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पहले के जैसा ही है। मैंने क्या करना है, ये जो पैरेलल में जो रजिस्टर्स आ रहे हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के तरह ही हम लोगों ने लिखा है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकली ऐड किया हुआ है। और जहां तक बैटरी की बात आती है उसमें बैटरी में एडिशन नहीं करते, सीरीज में एडिशन करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, E1 बाई उसका इंटरनल E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इस तरह से उनको ऐड करोगे, उतना ही काफी नहीं, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड भी करना होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करना होगा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने कितना बैटरी लिया हुआ है, 2 बैटरी लिया हुआ है। यदि इन जनरल केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इन जनरल है ना, फॉर n बैटरीज इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो n बैटरीज इन पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या है, सारी की सारी बैटरीज की पोलैरिटी एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, इस तरह से। ऐसे बहुत सारे होंगे बैटरीज, देयर आर n बैटरीज, है ना, इनका ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये ग्रुप किससे कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्टेड ऐसे हो जाएगा। तो हमको उसका कोई मतलब नहीं है कि A और B के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, E1 E2 और ये EN, ये RN R2 ये R1। तो यहाँ पर आपको E इक्विवेलेंट क्या मिलता है, इट इज इक्वल टू सिग्मा, है ना, सिग्मा EI बाय RI डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 अपॉन RI। I क्या होगा, I विल गो फ्रॉम 1 to n, है ना, I विल गो फ्रॉम 1 to n तक जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सिग्मा
1 अपॉन आर आई विल गो फ्रॉम 1 to स्मॉल n। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इसमें यदि क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यदि एक आध बैटरी उल्टी हो जाए, मतलब अपोजिट पोलैरिटी की हो जाए, है ना, प्लस का माइनस ना हो, माइनस का प्लस हो, तो कोई इशू नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये जो हम लोग ये लिखेंगे ना, ये जो लिख रहे हैं E1/R1 E2/R2, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला सेकंड बैटरी उल्टा होता तो क्या लिखना पड़ता है आपको, E1/R1 माइनस E2/R2। यदि एक आध बैटरी उल्टा हो जाएगी तो हम उसको बस नेगेटिव लगा कर देंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक उल्टा बैटरी ला के रखा, माइनस ये सारा, ये प्लस माइनस में है, बट ये वाला माइनस प्लस है, तो इसमें क्या लिखना है, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3 अपॉन, हाँ यहाँ पर वही रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ही रहने वाला है। यहाँ पर माइनस आ सकता है, बट नीचे क्या है, नीचे रजिस्टर जो 1 अपॉन लिख रहे हैं ना हम लोग, आर्स लिख रहे हैं, उनमें हर जगह प्लस ही आना है। तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर ए बी क्या मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कितना मिलने वाला है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं वो होता क्या है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही होता है। इट इज एक्चुअली ये जो इतना लिखा हुआ वो है क्या, इट इज 1 अपॉन आर ए बी, यही है वो। ठीक है, लाइक दिस। ओके, इस कॉन्सेप्ट पर बेसिक न्यूमेरिकल यदि हम लोग करते हैं तो क्या है, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरी शोन। तो यहाँ पर ये 3 बैटरी शोन किए गए हैं, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सभी का रिप्लेसमेंट किससे कर देना है, एक सिंगल बैटरी से कर देना है। तो पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इनके लिए हम लोग लिखें, तो अभी क्या होता है कि वो जो हम लोग पॉजिटिव, जब हम लोग ऊपर फॉर्मूला देखें, किस वाले को नेगेटिव लिखना है मैटर करता है। तो यदि हम लोगों ने इनका डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया है तो इधर वाला नेगेटिव हो सकता है, उल्टा भी ले सकते हैं। तो यदि फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब फाइनल बैटरी कुछ इस तरह से हो जाएगी, मतलब मैंने इसको पॉजिटिव मान करके इस तरह के अरेंजमेंट को, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस यहाँ पर माइनस, इस प्रकार के इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इफ आई अज्यूम कि इट्स अ पॉजिटिव बैटरी देन नेचुरली दिस इज नेगेटिव बैटरी। सो इफ द फाइनल आंसर इसको सिंप्लीफाई करने पर पॉजिटिव आता है तो इक्विवेलेंट बैटरी इस तरह से नजर में आएगी, है ना। यदि ई ए बी इज पॉजिटिव देन इस तरह से बैटरी नजर में आएगी, बट यदि ई ए बी नेगेटिव आ गया मतलब बैटरी ऐसी नहीं है, वो उल्टी रहेगी, वो इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। सो हम लोग नीचे वाली बैटरी का डायरेक्शन मानेंगे, मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़ा 10 वोल्ट की, तो हो सकता है इसी के अलॉन्ग डायरेक्शन आए, तो मैं इस तरह प्लस और पीछे माइनस वाले कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव मानूंगा, और इसको प्लस और इसको माइनस, उल्टा भी लेने में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यदि ई पैरेलल निकालते हैं तो मैं बोलूंगा ये ए, फिर ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो पहले हम लोग निकालेंगे ई बी सी। ई बी सी क्या हो जाएगा, इट विल बी 10/2 माइनस 4/2, है ना, E1/R1 प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस E2/R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हाफ प्लस हाफ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से ये कितना दे देगा आपको 5 - 2/1, दैट इज इसका EMF है +3 वोल्ट, मतलब सही है, इसी के तरह का नया बैटरी आएगा। तो दिस सर्किट गेट सिंप्लीफाइड। यहाँ पर आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी मिलेगी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, है ना, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जस्ट एक इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं बैटरी बनाई हुई है, निकाली है। उसका EMF कितना होगा, उसका EMF होगा 3 वोल्ट, और उसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, वही 2 और 2 का इक्विवेलेंट वो कितना होता है, 1 हो जाता है, 1 ओम। तो यहाँ पर आपको एक 1 ओम का मिलेगा। सो दिस विल बी 3 वोल्ट्स ना, उल्टा लिखना था हमको क्योंकि हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग आंसर आना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इधर पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज 1 ओम। सो इफ यू कैलकुलेट बिटवीन ए एंड सी, सो बैटरी बिटवीन ए सी विल बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, 6 - 3 करेंगे तो ये 6 - 3 विल बी 3 वोल्ट की बैटरी होगी, और आर ए सी कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट
इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, इक्विवेलेंट क्या है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 1 और 1 का इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपको 2 ओम्स मिल जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल हैव इज, इसके बाद हमें फाइनली एक बैटरी मिलेगी। आंसर पॉजिटिव आया मतलब इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, मतलब एक बैटरी 3 वोल्ट की ऐसी है और उसके पीछे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो इट इज ए और सी के बीच में 3 वोल्ट की बैटरी विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। सो आप इतने एंटायर तीनों के तीनों बैटरी के सर्किट को, इतने ग्रुप को ए और सी के बीच में हटा दीजिए और सिंपली इससे रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा। तो कई बार सर्किट्स में ऐसे ही होता है कि वो कॉम्प्लिकेट दिखता है, तो आप इस तरह से उसके कुछ सेक्शंस में इक्विवेलेंट बैटरीज और विद देयर ओन इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व इट, है ना। एचसीवी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे।